ललान का बोल सुनाए दे कांपे तो डसियो करियाना लाला बाग में फूल लेने आयो छोड़े मोई काको तू दायो कुमर मैये समझाए रे कांपे तो डसियो करियाना तुम बिना काको जाऊंगी किनारो किनको पाऊंगी पूनम मेरी आग बुझाए दे कांपे तो डसियो करियाना ऐसी रोई मैया। बाग के माली ने जवाब दियो बहना जाए ले जा जाए सर्प ने डसो है। सो बाग के माली के गले में बैया डाल के बोली अरे ओ वीरन जाके चार चार बेटा होवे और संसार को एक विदा हो जाए तो उस माँ पे क्या गुजरेगी। वीरन हमने तो जाई पे आस करी ये भी छोड़ के चला गया दुनिया में वो कोई दूसरा सहारा नहीं है इसका हाथ पकड़ के हम जिंदगी काट ले। जमीन पे सर को पटक रही बाग को माली बार बार समझाए रो बहना चुप है जा जाको शरीर फट जावेगो जाके ऊपर कछु कपड़ा डाल दे। आधी साड़ी फाड़ करके मैया ने पुत्र पे डाली। दादा वो नजारा देखने लायक था जहां चार कंधे के लाश को उठाने के लिए लगते हैं स्वयं मैया बेटा की लाश को उठाई रही सो उठाओ नहीं जा रहा। एक पुत्र बार बार मैया कलेजे में हाथ मार रही पेट में हाथ मार रही सर पे हाथ मार रही अरे ओ कन्हैया तेने तो अधफर में लूट ले। कृष्ण कोई दरवाजा कोई रास्ता हमें बता दे जिस रास्ते से मैं निकल जाऊं। कृष्ण हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए। तो मैया तारा बाग में रोई तो बाग को माली छाती से लगाए के बोलो देख बहना जो आया है वो जाएगा मती रोवे। ले बेटा को गोद मात की छूटी बबकारी अरे ओ बच्चा मेरे प्राणन प्यारे पूत रोई रही मैया तुझे आरी। अरे पूतन का बोल सुनाए धीरे बछड़ा बोल सुनाए धीरे तेरी दुखिया मात जगाती पूतन का आवाज लगाए धीरे।
बिछुड़ी गए तीनों हाय प्राणी, बिछुड़ी गए तीनों हाय प्राणी। मेरो बेटा छोड़ के जाए छूट गई पहले ही रजदानी। बच्चा तुम बिना आंखों जाऊंगी, मेरे प्राण प्यारे पूत किनारो किनको लगी फूटी जाए लला के मुख से जाऊं गिरे। अरे कन्हैया परवेशन लूटी, अरे मुरारी परवेशन लूटी, राजपाट लियो छीन आई अब काशी में लूटी। रोई मैया, मां से लाश लेके चली। दादा चारों तरफ भोके रनी की तरफ देख रही, चलती जा रही, एक ठोकर लगी, मैया तारा मुंह के बल जमीन पे आई गई। जब लाश पुत्र की जमीन पे गिरी सो रजको झारे के माथे पे चुम्बन करके बोली, अरे ओ बच्चा हम तो चारों तरफ से ही लुटे बैठे, अब इस जगह में हमें कोई तेरे बिना दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी रोई मैया और एक बात कही, अरे ओ वीरन हंसा उड़े चलो अपने देश, हियन पे कोई न अपनो
एक दिन बिन भैया को रात रोई रो ठाड़ो खेतन में। बिरना कौन जितावे जंग, ओ भैया कौन जितावे जंग, जंग को कोई न जितैया रे। एक दिन बिन भैया की बेनी रोई रही ठाड़ी मंडप में। भैया को पहनावे बात, बिरना को पहनावे बात, बात को कोई न नहीं आले। वहां मरघट में पहुंची मैया, जहां हरिश्चंद्र स्वयं पहरा लगा रहे। आवाज लगाई कोई है? हरिश्चंद्र बोले कौन आया है? अरे रात में भी नहीं सोने देते। कौन है? पति की आवाज कानों में पड़ी। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? मैं नहीं जानता। महाराज ये आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। और उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था, आज यहाँ हमारा धर्म है। बिना कर का टका लिए मैं लाश को नहीं जलने दूंगा। बुजुर्गों एक बात याद रखना, परीक्षित, सत्तर धर्म कितना भी हो लेकिन बेटा बेटा होता है। पीठ फेर के राजा हरिश्चंद्र बड़े रोए, इतने रोए, रोते रोते राजा हरिश्चंद्र जमीन पे गिर पड़े। जब होश आए हो तो सामने पत्नी है, उसी कठोरता के साथ शब्द बोले पत्नी को, रियो देवी। हाँ महाराज, तुझे क्या लगता है कि मैं बेबस हूं? मैं पुत्र को देख के पिघल जाऊंगा? मुझे कर का टका चाहिए। महाराज ये आपका बेटा है। नहीं है, आप समझिए, नहीं समझ सकता। एक बात हरिश्चंद्र दांती को पीस के बोले, सुन ए बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही तारा को मरण मेरो मैं तू नारे अमार। देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। कोए घाटन मेरे घर कोए। एक टका एक पे धर्म बिगाड़े नेकन करे अबार। जो को मरण मेरो नाय तू नारे हमारे। काशी में जाए पिके छूटे सब नाते।
ये करिए बात बाद में पहले टका निकालो जू को मरन मेरो आए तू मारे हमारे। यहाँ मैया तारा बोली आप मुखाग्नि दो मैं कर का टका दूंगी। पुत्र को मुखाग्नि दी। आदि साड़ी जो शरीर पे थी राजा हरिश्चंद्र ने उसे भी खींच लिया। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी। दादा जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। स्वयं काली माँ के मंदिर की तरफ भागी। वहां बेहोश होके गिर पड़ी। 12 विश्वामित्र चेन्नई पड़ो सो 4 मुर्दा बालक उठाए और उठाए के मंदिर में डाल दियो। जगह जगह खून लगा दिया और आवाज लगाई काशी नगरिया में, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारी काशी के मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया डायन आई है। कालू मेहतर को खबर दी गई, जा उसको मार के आ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया, जा हरिया कोई डायन आई है उसे मार के आ। हरिश्चंद्र हथियारों को लेके जब मंदिर की तरफ बढ़े, स्वयं की पत्नी को पड़ा हुआ देखा तो बोले, अरे ओ पगली, तू पागल है क्या? अपने पुत्र के गम में दूसरे के बेटों को खाने लगी। केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। महाराज क्या हुआ? अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता? ये 4 मरे पड़े तू नहीं मारे ना? महाराज कैसी बात करते हो? पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। नाथ मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूं, आपको किसी ने बहका दिया, मैंने इनको नहीं मारा। राजा सत्य और धर्म के नशे में इतने विलुप्त हैं, क्या करते हैं? केसों को पकड़ के खड़ा किया। दांती पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने धोरण लीली थाम कलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोली बटाई है। दांती पीस के राजा ने जब कसके तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लेनी थाम कलाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। राजा तो फटी फटी आंखें से देख रहे, नाथ इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा? बोले हाँ परीक्षा हो रही थी। महाराज जब परीक्षा ही हो रही थी तो बेटा कहाँ है? मैया को परीक्षा दिखाई नहीं दे रही, वो पुत्र को ढूंढ रही है कि बेटा कहाँ है मेरा। आवाज लगाइए। जैसे ही आवाज लगाई
तो रोहित खेलता हुआ आ गया। महाराज छाती से लगाए कि मैया बड़ी तेज रोई। विश्वामित्र सामने आ गए, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं, सब एकाग्रचित हुए। भगवान विष्णु, राजा तू धन्य है, इतनी बड़ी परीक्षा पास की, तू हमसे कछु मांग ले। राजा हरिश्चंद्र पहले तो देख रहे कि हमारी परीक्षा ही है रही थी, हमें तो ये सब कुछ सच ही सच लग रहा था। और फिर बोले कुछ मांग लो। राजा बोले साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो।